बात करेंगे जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन की कई योजनाएं अधूरी हैं और उस पर से इस पूरे मसले पर कई घोटाले भी पकड़ में आए हैं। सरकार जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है और यह मसला बड़ा हो गया है। लेकिन अब जो योजनाएं अधूरी हैं उनको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र अंश नहीं दे रही, यानी केंद्र की तरफ से फंडिंग नहीं हो रही। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए, कई योजनाएं अधूरी हैं, बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ गया। अब जेएमएम कह रही है कि केंद्र की ओर से पैसे नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और लोगों को कह सकते हैं कि शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा सके। इसको लेकर सभी राज्य में जो कह सकते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं कि केंद्र सरकार का कितना फंड होगा और राज्य सरकार की उसमें कितनी फंडिंग होगी। इसके लिए जो 2019 से जो शुरुआत की गई थी, 2019 से लेकर 24 तक की जो कार्यप्रणाली तैयार किया गया, उसके तहत राज्यों में केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। वहीं अब झारखंड का आरोप है, झारखंड सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत जो राशि मुहैया करवाने चाहिए ताकि लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके, वो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाकायदा इस विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आंकड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, 2019 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमने अपने मद से जो लगभग 55% घरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की और इस योजना को कंटिन्यू रखने का काम किया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से यदि फंडिंग नहीं होंगे, जो बकाया राशि है वो मुहैया नहीं करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह योजना अधूरी रह जाएगी और इस भीषण गर्मी में लोगों को शुद्ध पेयजल देना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, यह समझने वाली बात है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई राज्य हैं, वहां पर चाहे आप बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो वहां पर हर एक योजनाओं में केंद्र सरकार धरले से पैसे राशि आवंटित कर रही है। लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं देश में जिसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे बंगाल की बात कर ली जाए या तो फिर झारखंड की बात कर ली जाए। तो झारखंड और बंगाल के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसलिए आने वाले दिनों में यदि केंद्र सरकार पैसे उपलब्ध नहीं करवाती है, जो बकाया राशि है, उस पाई के लिए आंदोलन करने को मजबूर होगी राज्य सरकार। इस दौरान यानी अब इस पे बीजेपी या केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, जवाब क्या आता है, ये तो तब निर्भर करेगा कि जेएमएम की प्रतिक्रिया पर उधर से पलटवार क्या होता है। जी बिल्कुल, देखिए, अब इसको लेकर केंद्र सरकार कितना सजग होती है और कब तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वाकई में केंद्र सरकार का बकाया है, ये दिए जाते हैं। इस दौरान उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है कि जो कोयला मंत्रालय में 1,36,000 करोड़ की जो बात चल रही थी, क्या ये राज्य सरकार बार बार केंद्र सरकार से भीख मांगती रहेगी? इसलिए आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान का पानी रोका है तो फिर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन किसी राज्य का आप पानी नहीं रोक सकते हैं। जो इस योजना को लेकर अब आने वाले दिनों में मुखरता से झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आंदोलन करेगी। अब सौरभ, तो देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम जो आवाज उठा रही है उसका असर क्या दिखता है और केंद्र की ओर से या बीजेपी की ओर से इस पर रिएक्शन क्या कुछ आता है।